के नजदीक खुदा की कुदरत है। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो, मिलकर कहेंगे आमीन। आमीन। मुझे जब पादरी साहब ने यहाँ आने के लिए कहा तो साथ उन्होंने कहा कि अगर आप कलाम भी सुनाएं, तो मैंने बड़ी खुशी से इस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने लिया कि मैं कलाम की खिदमत, ये बहुत बड़ी खिदमत है कलाम सुनाना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस मुकद्दस कलाम को फैलाने के लिए कोशिशें की हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर ये कलाम हम तक पहुंचाया। और ये कलाम यूं ही हम तक नहीं पहुंचा, बल्कि खून की नदियों पर तैरता हुआ हम तक पहुंचा। बड़े लोगों ने आरों से अपने आप को चिरवाया है। बड़े लोग यूहन्ना अरब जैसे तेल के कड़ाहों में खड़े हैं। ये कलाम यूं ही हम तक नहीं पहुंचा। इब्लीस की हर मुमकिन कोशिश थी कि सलीब का पैगाम जो है वो हम तक ना पहुंचे, लेकिन शुक्रगुजारी इस खुदा की जिसने शख्सियत हमारे लिए रख छोड़ी, एक पर्सनैलिटी रख छोड़ी। उसने कहा उसका एक एक नुक्ता और एक एक शोशा उस रूह की तहवील में है। ये किसी इंसान की अरादा से नहीं हम तक पहुंचा, बल्कि खुदा की कुदरत से पहुंचा। आमीन। सलीब का पैगाम मुकद्दस रसूल पौलुस जब कुरिन्थस की कलीसिया के लिए लेके गया, तो कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर बड़े सारे स्कॉलर्स मौजूद थे, पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, हिकमत और दानाई से मामूर लोग मौजूद थे। कुरिन्थस की कलीसिया में बड़े दाना लोग मौजूद थे। लेकिन जब पौलुस वहां पे पहुंचा है, तो बहुतों की उस अकल को, बहुतों की हिकमत को उसने बेवकूफी में तब्दील कर दिया। वो हिकमत से मामूर लोग ये कहते थे कि सलीब किस तरह पूरे जहान के गुनाहों से मखलसी एक शख्स दिला सकता है। सलीब पर एक शख्स के लटकने से, एक शख्स के मर जाने से किस तरह पूरी दुनिया बच सकती है। वो अकल की बातें करते थे। लेकिन पौलुस जब उन तक पहुंचा तो उसने कहा कि जो निजात पाने वाले हैं, जो इस सलीब के पैगाम को निजात समझकर अपने अंदर उतारते हैं, उनके लिए ये खुदा की कुदरत है। तुम लोगों की हिकमत, तुम लोगों की दानाई नाकस है। देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि यार एक बंदा, कला बंदा इतने लोगों के गुनाहों को कैसे बख्श सकता है। एक बंदा एक के लिए जान दे, वो तो बनती है। भाई मेरे गुनाह है, भाई कहते हैं कि इनू माफ कर दो, तो मैं ਇਹਦੇ बदले कोई भी सजा लैन नू तैयार। लेकिन एक शख्स कहता है कि मैं पूरी दुनिया के गुनाहों को मुआफ कर सकता हूं। कुरिन्थस की कलीसिया इस बात से हिली हुई थी कि हाँ, मसीह किस बात का दावा करता, हम नहीं मानते उस एक के खून बहाने से हम मखलसी नहीं पा सकते। लेकिन पौलुस रसूल ने उनके जहनों को खोला और उनको बताया कि अगर एक के गुनाह करने से पादरी साहब सारे लोग खुदा के जलाल से महरूम रहे। उसने कहा सब ने गुनाह किया, लेकिन किया किसने था? बोलो बच्चों, तुसी बोलो। बाबे आदम ने। एक के गुनाह करने से अगर हम सब के सब गुनाहगार हैं, तो एक ही के वसीला से, लेकिन वो एक कैसा था, एक कैसा होना चाहिए था, एक वो था जिसके एक ही कलमे से कायनात तख्लीक हो गया। हालेलुया। वो एक ऐसा था। पौलुस कहता है वो आसमान से निगाह करता और जमीन पर अपने लिए बालक बच्चों की परवरदिगारी करता है। उस एक की जरूरत है और उस एक
साबित नहीं हो सका, वही एक जो है वो रहाई दे सकता था। सलीब का पैगाम, हलाक होने वाले ये कोशिश करते रहे कि ये हम तक ना पहुंचे, लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ये जिन लोगों के खून पर तहर कर पहुंचा, उन्होंने इस कदर इसकी कुर्बानियां दी कि ये आज हमारी हड्डियों में रच बस गया कि सलीब के बगैर मखलसी नहीं है। एक और वाला देखिएगा, चले इसको वैसे मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इमसाल की किताब उसके 22वें बाब, पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है, अपने आप को दाना जता कर बेवकूफ बन गए। वो समझते थे, ये पेशन को ये इमसाल पहले बाब की 22वीं आयत में, वो समझते थे कि हम दाना लोग हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं। लेकिन जब पौलुस जैसे रसूलों के सामने खड़े हुए, जिनके अंदर खुदा का रूह बसता था, जब खड़े हुए तो क्या हुआ? वो अपने आप को दाना कहने वाले अपनी ही बातों के सबब से बेवकूफ बन बैठे। हवाला देखिएगा, कुलसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत, 2 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत, कोई भी पढ़ दीजिएगा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के करीब क्या है? मैंने पहले कहा, जागते रहे बच्चे, आप लोगों की तवज्जो नहीं है, ठीक है? बोलेंगे तो तवज्जो मालूम होगी। खुदा की कुदरत है, और उसने कहा कि ये वो शख्स कर सकता है। यहां पे जी पढ़िएगा, कोई 14वीं आयत, 2 बाब 14वीं आयत। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जी, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। उसने हुक्मों के उन दस्तावेज को, उन दाना लोगों को बताया कि जो गुनाह हमारी जिंदगी में है, उनको सिर्फ बेगुनाह खुदा का कोई ममसूह, खुदा से निकला हुआ, खुदा का बर्रा कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आएगी जो उन हुक्मों की दस्तावेज को, कभी देखा अदालत में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, कोई फाइल, किसी मुजरम की फाइल जो है, उसके अंदर उसके सारे जुर्म लिखे हुए होते हैं। और उस वक्त में क्या था कि जब किसी शख्स को सजा दी जाती और उसकी सजा मुकम्मल हो जाती, तो उसकी उस फाइल को कीलों के साथ जड़ दिया जाता। उसकी गुनाहों की लिस्ट के एक एक गुनाह के ऊपर कील रख के ठोका जाता लकड़ी के ऊपर कि इसने इस अपने गुनाहों की सजा पा ली, और उसको सुर्ख स्याही से लिखा जाता है उसके ऊपर टेरेस्टाई, जिसका मतलब है इट इज फिनिश्ड, कि तमाम हुआ, इसकी जो सजा है वो मुकम्मल हो गई। लेकिन जब मसीह को कुर्बान किया, तब पौलुस कहता है कि उसने हमारी गुनाहों की दस्तावेज को सलीब पर जड़ा, ना कि अपने लिए। वो अक्लमंद लोगों की अकल को दंग करके उनको बेवकूफ साबित करता, कहता लो दसो तो अडे गुनाहों की सजा कौन है जो उसमें, मसीह ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। उनमें से जो शरअ के आलम थे, जो फकीह फरीसी थे, जो बड़े दाना लोग थे, जो हिकमत को मानने वाले लोग थे, उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बड़े वसूख से कहता कि मुझ में गुनाह साबित करो। सिर्फ एक पर्सनैलिटी थी, पौलुस कहता है उसने हमारे गुनाहों की दस्तावेज को, जो लिखा तौकील ने ये गुनाह किया उसको भी सलीब पर जड़ दिया, जो लिखा इमानुएल ने ये गुनाह किया उसको भी सलीब पर जड़ दिया, जो लिखा पतरस ने ये गुनाह किया उसको भी सलीब पर जड़ दिया, जो लिखा आप सब ने गुनाह किया सबको सलीब पर जड़ दिया और अपने खून से। लेकिन आम शख्स की
दस्तावेज के ऊपर लाल स्याही लगाई जाती, लेकिन जब मेरी और आपकी गुनाहों की दस्तावेज सलीब पर जड़ी जा रही थी, यीशु ने जमीन की बनाई हुई उस स्याही को रद्द किया। उसने कहा मेरा बदन जो है उसमें से खून निकलेगा, ये खून इन तमाम गुनाहों को धोने के लिए काफी है। हालेलुया। हमारी गुनाहों की सजा उसने सलीब पर इसलिए सही ताकि हम लोग मखलसी पाए। छठा कलमा जिसमें यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। छठा कलमा, इन छठा जो मतलब 6 का अदद है, ये इंसान का अदद है, हम सब लोग जानते हैं। और छठा कलमा ही क्यों मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, यानी कि जिस पर्सनैलिटी की, यानी मेरी बात हो रही है, जिस शख्सियत के गुनाह को सलीब पर लटकाया जा रहा है, जिसको जड़ा जा रहा है, मेरे गुनाहों को जब जड़ा जा रहा तो उसने कहा कि इसकी नुमाइंदगी इसका अदद करता है।